स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ही चलते हैं। एक लैपटॉप आया था जिस पे बेसिकली यूएसबी की दिक्कत हो रही थी, तो इसको यूएसबी को रिपेयर किया, प्लस में यूएसबी किस तरह से बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले मैं आपको यूएसबी दिखा दूँ इसमें किस तरह से डिटेक्ट हुई है। आप देख पा रहे होंगे, ये मैं इसको निकाल रहा हूँ यूएसबी ड्राइव को, ये निकल गई है। और अब मैं इसको लगा देता हूँ वापस। तो देखिए, देखिए डिटेक्ट हो गई है। ये हमने इसको लगाया है और ये लैपटॉप पे यूएसबी चल रहा है। बेसिकली यूएसबी जो पोर्ट होता है, यूएसबी जो होता है उसको कैसे चलाना है, क्या करना, वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो में। देखिए, कभी भी ध्यान रखिए, जो यूएसबी का कंसेप्ट है वो ऐसा है कि सबसे पहले तो यूएसबी पोर्ट 1 2 3 4, इसमें क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर ऐसे काउंटिंग करें तो 1 नंबर क्या हो जाएगा प्लस, 4 नंबर हो जाएगा माइनस, और जो 2 नंबर होगा वो डेटा प्लस होगा और 3 नंबर डेटा माइनस होगा। और ये दोनों पॉइंट डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट होंगे, अगर पीसीएच है तो पीसीएच, अदरवाइज साउथ ब्रिज से क्या होगा, ये कनेक्टिविटी होगा। अब जो 1 नंबर होता है इसका देखिए किस तरह से इसमें काम होता है, कैसे ही काम करती है। और इसके लिए लगा होता है एक बेसिकली लैपटॉप यूएसबी पोर्ट पर 4 पिन के डेस्कटॉप की तरह ही होते हैं, मतलब ये पूरे डेस्कटॉप की तरह ही होंगे। और यूएसबी कभी कभी क्या होता है लैपटॉप में डॉटर कार्ड में भी आता है, अलग से भी आता है, ठीक है। यूएसबी पोर्ट सप्लाई कई तरह की होती है। तो इस पर क्या होता है कि यूएसबी स्विच लगा होता है। तो यूएसबी स्विच आप देखिएगा किस तरह का होता है। ज़्यादातर 70 to 80%, 90% तक इसी तरह का होगा। बाकी बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आ सकते हैं, कंडीशंस आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे मैं सारी कंडीशंस पढ़ाऊँगा। लैपटॉप का जो वीडियो परचेज कर लेंगे उसमें भी मैंने सारी कंडीशंस रखी हुई हैं, कम से कम 10 कंडीशंस होती हैं जिस पे जाकर ये, बाकी जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑफलाइन उनको हम सारी चीज़ें डिटेल के साथ कराते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो यूएसबी पोर्ट का जो स्विच होगा, यूएसबी स्विच, इसकी क्या कहानी होती है, 1 2 3 4 और इसके बाद 5 6 7 8। अब 1 नंबर इस पर हमेशा ग्राउंड मिलेगा आपको, और 2 और 3 जो है इसमें 5 वोल्ट ऑलवेज कहाँ से आएगा, स्टेप डाउन से आएगा। इसके अलावा जो यूएसबी इनेबल का सिग्नल है, जब तक यूएसबी इनेबल का सिग्नल नहीं आएगा फ्रॉम आयो, तब तक यूएसबी पोर्ट काम नहीं करेगा। और इसका जो अगला होता है, अगर ये 1 2 3 4 इस तरह से, तो 5 6 7 8 इस तरह होगा। तो ये जो आपका 6 7 8 है, इस पर 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये यूएसबी वीसीसी, ये यूएसबी के 1 नंबर पिन पर जाता है। ये लैपटॉप में क्या दिक्कत आ रही थी जब हम इसको चला रहे थे, तो बेसिकली यूएसबी डिवाइस को हम जैसे ही लगाते थे, जैसे पोर्ट को लगाते थे, तो देखिए डिटेक्ट नहीं करता था, रिकॉग्नाइज नहीं करता था, बहुत सारे एरर्स दे रहा था। इसको हमने पूरी तरह से रिपेयर करा और आप देख पा रहे होंगे ये हम एक बार में लगा रहे हैं, एक बार में निकाल रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से निकल के और वापस चालू हो गया है। तो इस पर आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये यूएसबी पोर्ट्स दिखा दूँ मदरबोर्ड पे। देखिए ये होते हैं, ये 4 पिन का होगा। और इसको जब आप चेक करने जाएंगे, देखिए एक यहाँ दिया हुआ है इसका, आप देखेंगे अच्छे से दिखाओ, ये देखिए 4 पिन यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पर भी यूएसबी का क्या है, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये यूएसबी दिया हुआ है, ये यहाँ भी क्या है आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ग्राउंड पकड़ना है कि ग्राउंड क्या है। तो ग्राउंड को मैं अलग कर देता हूँ। ग्राउंड को हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमने रखा। अब इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये सबसे पहले हम ग्राउंड को देखने जा रहे हैं, ग्राउंड कौन सा है। ये मैंने यहाँ पे रखा, ये 1 नंबर लग रहा है, ये 4 नंबर लग रहा है, ये ग्राउंड है। तो ये क्लियर होगा। और ये डाटा प्लस और डाटा माइनस डायरेक्ट कहाँ से होगा, पीसीएच या साउथ ब्रिज से होगा। अब यहाँ पर अब आप देखिए, ये अगर ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, सॉरी, तो ये सप्लाई पिन होगी। तो ये जो होगा, ये अगर यूएसबी का स्विच है, अगर मैं इसको स्विच मानूं, तो ये क्या होगा, इसका 6 7 और 8 इससे कनेक्ट होगा। तो देखते हैं हम, 6 7 और 8 इस साइड चलते हैं, देख रहे हैं आप, मिल गए। तो ये कनेक्टिविटी है इसकी। तो ये हो गया आपका क्या, 6 7 8। और 5 नंबर कुछ नहीं होता इसमें। 4 नंबर जो होगा वो यूएसबी इनेबल है, ठीक है। 4 नंबर जो है वो यूएसबी, तो इसमें 1 नंबर पकड़ना है। 1 नंबर क्या होता है, इसका ग्राउंड होता है। 1 नंबर ये मैंने यहाँ बनाया था आपका,
एक नंबर में पकड़ता हूँ, अगर एक नंबर ये है तो ये ग्राउंड होना चाहिए, ये ग्राउंड है एक नंबर। और 4 नंबर यूएसबी सिग्नल कहाँ से आएगा, आयो से। तो एक बोर्ड में मैं ये भी दिखाऊंगा कि आयो से कैसे आता है। और जो इसका ये है, ये कहाँ से आएगा, स्टेप डाउन से। इसका स्टेप डाउन कहाँ ढूंढा था अपने, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं आपको स्टेप डाउन दिखाता हूँ। लगाओ, ये हम इसको यहाँ लगा लेते हैं इस तरह से, और वहाँ पर यूएसबी स्टेप डाउन पे लगाना है, लगाना। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं। ये आ गया, दिखा दिया अच्छे से लगा, कॉइल पर लगा है। ठीक है। तो ये आपका यूएसबी का क्या है, स्विच है। ठीक, एक और बोर्ड ले लेते हैं और उसमें भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको यूएसबी में इसमें यूएसबी नहीं है, एक और बोर्ड। तो क्या है, कैसे बोर्ड दे रहे हो, ये यूएसबी पोर्ट है, और इसके हमें ये वाला था, इसके हमें सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आप देखिए, ये 4 पिन है। तो इसमें हम सबसे पहले ग्राउंड पकड़ लेते हैं। ग्राउंड को निकालना, अलग करना है, तो उसके लिए आप देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। अब सप्लाई देखिए, ये दोनों डाटा प्लस डाटा माइनस होगा। अब यहाँ से जो मॉसफेट लगा है, मतलब ये यूएसबी स्विच लगा है, क्या ये है, इसको देखना हमें। अब इसको हम एक बार अच्छे से लगाते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसका जो ये तो हो गया आपका क्या, 6, 7, 8। अब हमें इसका एक नंबर ग्राउंड टटोलना है कि ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो देखते हैं हम। एक नंबर ग्राउंड आ गया, दैट इज़ ओके। वो कर लो इसको, वो कर लो। और जो इसका 4 नंबर है वो यूएसबी इनेबल है, तो इसको देखते हैं हम। ये आयो से मैं लगा रहा हूँ, इसको क्या होना चाहिए, ये देखिए, दिखाओ, ये यूएसबी से आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका 2 और 3 नंबर है, कहाँ से आना चाहिए, स्टेप डाउन। कहाँ स्टेप डाउन, इसका ढूंढा था ना अभी, ये, ठीक है। तो ये अगर कभी भी आपका यूएसबी दिक्कत करता है तो सबसे पहले आप इसको चेक करिए, इसके बाद आप यूएसबी स्विच को चेक करिए। देखिए मैं और कंडीशंस बना देता हूँ, थोड़ी सी समझा देता हूँ, अब समझा रहा हूँ तो। बाकी आप वीडियोस ज्वाइन करेंगे, वीडियो कोर्स लेंगे, लैपटॉप रिपेयरिंग सीखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें कोई तीरंदाजी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैपटॉप, मोबाइल, इसके हम गारंटी लेते हैं कि सर्किट लेवल पर आपको दिक्कत नहीं होगी। डीजे एम्पलीफायर, एलईडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कहीं भी फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सीखने जाइए, आपको अगर वो स्केमेटिक डायग्राम, चार्ट डायग्राम, वोल्ट व्यू अगर आपको सिखा दे, गारंटी है मेरी, किसी भी इंस्टीट्यूट में भोपाल के चले जाइए, कुछ भी नहीं करा पाएंगे, ठीक है। वही आप पीसीबी निकालेंगे, सिटी ले आएंगे, बनवाएंगे। ये फ्रिज एसी वालों का काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं कंडीशंस बनाता हूँ, देखिए ध्यान से। हमारे पास ये यूएसबी पोर्ट है, अगर मान लीजिए कि 3 यूएसबी पोर्ट्स हैं, नींद आ रही तो बढ़िया बंद कर देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक ही आईसी पर क्या हो सकता है, एक ही आईसी पर क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। या तीनों के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग यूएसबी स्विच हो सकता है। आप इन्हें मॉसफेट ना माने, ये अलग ही की चीज़ें हैं, ठीक है। इनके नंबर आप मुझसे जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो नंबर सारे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आप वो नियम नहीं लगाएं इसमें कि ये ड्रेन है और ये सोर्स है। तो अब यहाँ पर 3 अलग अलग हो सकते हैं या 3 एक ही में हो सकता है, ठीक है।
इसके अलावा जब भी आप इसको चेक करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा यूएसबी स्विच में ज़्यादातर इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, 3 तरह से 4 तरह से कम 10 तरह से मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो 60, 50, 80% तक यही यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है 1, 2, 3, 4, इसको 5, 6, 7, 8 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो इस तरह की चीज़ें होंगी, अगर ये 1 नंबर है तो ये क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। और जो 2 और 3 है ये स्टेप डाउन से क्या होगा, इस पर सप्लाई आएगी। याद रखिए प्राइमरी स्टेप डाउन बोल रहा हूँ, हो सकता है सेकेंडरी स्टेप डाउन भी हो, वो लैपटॉप के आर्किटेक्चर और स्कीमेटिक देखने के बाद पता चलेगा। और जो 4 नंबर है वो यूएसबी का क्या होगा, इनेबल सिग्नल होगा। कहाँ से आएगा, आईओ से आएगा। अभी मैंने चेक करके दिखाया था। इसके अलावा जो अगली कहानी है वो ये है, ये आपका 1 नंबर पे यूएसबी के जाएगा ऐसे। 3 लगी हैं तो 3 ऐसी हो जाएंगी, 1 लगी तो 1 ही से काम होगा, 3 लगी हैं तो 3 ऐसे चलेंगी, 4 लगी हैं तो 4 भी हो सकती है। अब ये किस कंडीशन में हम इन्हें चेक करते हैं। आप यूएसबी डिवाइस लगा रहे हो, आपने क्या लगाया, प्रिंटर लगाया, स्पीकर लगाया, कुछ भी लगाया, सबसे पहले डिटेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें, सप्लाई चेक करो। और क्या चेक करोगे, आउटपुट चेक करोगे यूएसबी का। ये जो यूएसबी स्विच है इसकी इनपुट चेक करोगे, 5 वोल्ट ऑलवेज, सब कुछ ओके है। इनेबल चेक करो, आईओ से इनेबलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, आउट कर रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि इनेबलिंग है, स्टेप डाउन से भी आ रहा है, आउट नहीं कर रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है, आईसी खराब हो सकती है। आउट कर रहा है, उसके बाद यूएसबी पर क्या है, माल फंक्शन है, मतलब ये दोनों पिने यहाँ से डैमेज चिपकी हुई है, तो भी क्या हो जाएगी, शॉर्टिंग खड़ी हो जाएगी। अब देखिए मैं एक बोर्ड था उसमें शॉर्टिंग है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला था ना, यही था, शॉर्टिंग इसी में थी। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इसमें शॉर्टिंग है तो आपको दिखा दूँ, देखते हैं। अभी ये वाला चेक किया था, ये वाला चेक किया था, पहले इसमें ग्राउंड निकाल लें। ये ग्राउंड ही 1 नंबर है, ठीक है। अब अगर ये 1 नंबर है तो यहाँ चलते हैं, इसकी आईसी कहाँ थी, ये सही बात है, शॉर्ट नहीं। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन उसमें क्या होता है, देखिए आप, जैसे यूएसबी पोर्ट पर जब हम चेक कर रहे थे तो ये 1 नंबर है और ये 4 नंबर है, तो ये बेसिकली क्या हो रही थी, पिने आपस में क्या हो रही थी, बीप कर रही थी। तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, ये हो सकती है, इसके रास्ते में लगे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकती है, साउथ ब्रिज, ठीक है, ज़्यादातर साउथ ब्रिज होती है। आईओ कब रेस्पॉन्सिबल होगी, जब इनेबल सिग्नल आ नहीं रहा है। क्लियर होगा यूएसबी पोर्ट। अब इसके अलावा लैपटॉप में हमने आज साटा पोर्ट समझा, इसके अलावा क्या समझा, यूएसबी पोर्ट समझा। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें, हाँ जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कम से कम जैसे मैं बात करूँ साटा, अगर मैं बात करूँ यूएसबी, तो इनके ये एक जो वीडियो डाला है इससे आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। लेकिन इसकी कम से कम 10 से 15 कंडीशंस होती हैं, 10 से 15 टाइप्स होते हैं, मतलब इतने तरह से क्या हो सकता है, हम पहले ये कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी, प्रोबेबिलिटीज़ की अगर बात करूँ, कितने तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, कि मतलब एक ऐसा सर्किट हो सकता है, तो फिर दूसरा ऐसा, फिर तीसरा ऐसा, चौथा ऐसे, 5, 7, 8 तरीक़ों से आपको क्या हो सकता है। सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट आने पर ही सारी चीज़ें क्या होंगी, मिल पाएंगी, अदरवाइज़ पूरी चीज़ें ऑनलाइन देना संभव नहीं है। तो ये वीडियो था, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये लैपटॉप अब पूरी तरह से कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार है, तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने इसको लगाया और ये यूएसबी इसने ले ली। कैसा लगा ये वीडियो, मज़ा आया, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, थैंक